निराशा क्या है? व्यस्त, भागदौड़ और टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हर किसी की सुख सुविधा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सुख सुविधा बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में कई परिस्थितियां भी आई हैं। पहले के जमाने में आज जो भी सुख सुविधा है वो नहीं थी, फिर भी उस जमाने के लोग सुखी थे। माना कि उस जमाने में भी कुछ परिस्थिति के कारण दुखी हो गए। और एक बात वो भी सच है, जैसे मनुष्य की सुविधा बढ़ी है वैसे ही उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति भी कम हुई है। पहले के जमाने में गाड़ी या बाइक नहीं थी, फिर भी कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते थे। आज बाइक या गाड़ी की सुविधा है, इसलिए हम पास में ही जाना हो तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। जिसे चलने का कम हुआ इसलिए हमारी शारीरिक शक्ति भी कम हुई, मतलब कोई इंसान ही आज इतना चल सकता है। पहले जमाने के लोगों के शरीर भी मजबूत थे, वो कोई भी काम कर सकते हैं। बढ़ती सुख सुविधा के कारण हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति कम हो गई है और छोटी छोटी बातों से भी परेशान हो जाते हैं, दुखी या निराश हो जाते हैं। हर कोई व्यक्ति निराश हो जाता है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जो निराशा वाली परिस्थिति से न गुजरा हो। किसी के जीवन में निराशा ज्यादा या कम दिन टिके, वो वह व्यक्ति और उस व्यक्ति की परिस्थिति पर आधारित होता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, किंतु जो व्यक्ति हिम्मत करके निराशा के अंधकार में आशा नाम की प्रकाश की खोज करने लगता है, तो वह व्यक्ति जल्द ही बाहर आ सकता है। कुछ व्यक्ति ज्यादा ही निराश हो जाता है और उसको इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझता है। निराशा क्या है? निराशा एक ऐसी मनोदशा होती है जिसमें काम के प्रति अरुचि को दर्शाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति का किसी भी काम करने में मन और ध्यान ही नहीं लगता। बस वह व्यक्ति अकेला, चिड़चिड़ा, उदास और बेचैन रहने लगता है। उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हम निराश कब हो जाते हैं या निराशा के कारण? सब लोगों का अच्छे भविष्य और सुखी जीवन जीने का सपना और इच्छाएं होती हैं। सभी लोग अपना सपना या अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते तब निराश हो जाते हैं। हमारी कुछ करने की या कुछ पाने की इच्छाएं पूर्ण करने में हम जब असमर्थ हो जाते हैं तब हम निराश हो जाते हैं। हमारी इच्छा से अनुसार काम नहीं होता या हमारी इच्छा के अनुकूल स्थितियां नहीं होती तब हम निराश हो जाते हैं। हमें कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे तब हम निराश हो जाते हैं। परीक्षा में किसी विद्यार्थी अच्छे नंबर नहीं ला पाता या उसकी मेहनत की हिसाब से उसको फल नहीं मिलता तब वह निराश हो जाता है। हमें जॉब नहीं मिलती या हमें जॉब से निकाल देते तब हम निराश हो जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति पर खुद से ज्यादा भरोसा रखते हैं तब वह व्यक्ति भरोसा तोड़ दे तब। कुछ लोग अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण, कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास की परेशानियां हमें निराश नहीं करती बल्कि सही विचार न करने से या सही निर्णय न लेने से हम खुद अपनी परेशानियां बढ़ा देते हैं। जब लोग निराश होते तब अकेला रहने लगता है, गुमसुम रहता है, विचारों में ही खोया रहता है। किसी के साथ बात करना या मिलने जुलने का उसका मन नहीं करता। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं रहता। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार है और उनके साथ कोई नहीं है। उदास, बेचैन और चिंता में रहता है। ध्यान केंद्रित करने में, सोचने में, निर्णय लेने में और चीजों को याद करने में समस्या होती है। अतीत में कुछ हुआ हो या कुछ खराब हुआ हो, उसके लिए खुद को आत्मदोष देना या खुद को कोसने लगता है। कुछ गलत हुआ हो और उसकी गलती ना हो तब भी वह खुद जवाबदार है, उसके पीछे ऐसा मानने लगता है। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें ऐसा लगे कि हमारी पास कुछ नहीं है,
सब खत्म हो गया तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमें आशा रखनी चाहिए और वह समय पर सब कुछ ठीक कर देगा। अपने आप को संभाल कर रखना। हम जब बेहद निराशा हो जाते हैं, निराशा वाली स्थिति में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और न जाने क्या क्या करने का विचार आता है, कभी आत्महत्या तक करने का विचार आता है। हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। गुस्सा आए तो रुक जाना चाहिए। जब हम इन सब का ध्यान रखते हैं और हम खुद को संभाल लेते हैं, तब निराशा से लड़ने में मदद मिलती है और निराशा को दूर कर सकते हैं। किसी के साथ तुलना मत करना। हमारे साथ जो भी व्यक्ति होते हैं या कोई और व्यक्ति के पास हमारे से सब अच्छा है, उसके पास गाड़ी बंगला या वो अधिक सफल हो, तब हम तुलना करने लगते हैं और हमें ईर्ष्या होती है। हमें तुलना या ईर्ष्या नहीं करनी। हमारे पास जो भी है उसमें ही आनंदित रहना है और अधिक मेहनत करके सफल होना है। ईश्वर ने हम सबको अलग बनाया है, इसलिए सबका सोख, हुनर, रूप, क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हमें भी ईश्वर ने अनोखी शक्ति दी है, बस उसको हमें पहचानना है और उस शक्ति का उपयोग करके हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धीरज रखें। धीरज रखना अति आवश्यक है। कोई भी परेशानियां आए तो उसमें धीरज रखनी चाहिए। जरा रुक जाना चाहिए और उस परेशानियां का समाधान ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और एक बात धीरज ही है जो इंसान को सफल बनने में काफी मदद करती है। जिसके पास धीरज है उसके लिए कुछ भी पाना संभव है। यदि हमें कोई चीज पानी हो या अपने काम में सफलता हासिल करनी हो और अधिक मेहनत करने के बावजूद सफलता न मिले, तब हमें निराश नहीं होना चाहिए है, हमें धीरज रखनी चाहिए। जब आप निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, तब आप अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग व्यक्ति या आपको जिस पर भरोसा हो उसे आप अपनी बात बताएं और उनसे सलाह अवश्य लें। सबसे पहले तो आप अपने माता पिता को बताएं, क्योंकि उनके जीवन में भी इस तरह की समस्या आई होगी और इसे दूर भी की होगी। उन्होंने कैसे इस समस्या को दूर किया है वे तजुर्बे आपको बताएंगे। उस तजुर्बे का आप उपयोग करके निराशा या किसी समस्या को दूर कर सकते हो। जब हम एक समय में लक्ष्य के बिना बहुत कुछ करने की शुरुआत करते हैं, तब हमें सफलता नहीं मिलती। हमारी ऊर्जा और एकाग्रता खत्म हो जाती है, जिसे हमें निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें कोई लक्ष्य ढूंढना चाहिए या अपने मनपसंद क्षेत्र में भी लक्ष्य ढूंढ सकते हैं। हम एक साथ तो सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटें। जैसे जैसे हम अपने छोटे छोटे भागों में बटे लक्ष्य को पूरा करते जाएंगे, वैसे ही हमारा आत्मविश्वास और हमारा अनुभव बढ़ेगा। हमें अधिक मेहनत करने के साथ असफलता से भी सीख लेकर हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।